हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 में मिशन 240 प्लस में आज हम फोर्थ डे का क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ डे का प्लान देखेंगे वो सारे। तो इसमें आप 25 क्वेश्चंस देखोगे और जो पेड वाले हैं वो आपका टारगेट ये होगा 100 क्वेश्चन सोल्व करोगे और आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the number of atoms in 46 gram of sodium 23? एवोगाड्रो नंबर n इज एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो देखो एवोगाड्रो कांस्टेंट जो होता है n इक्वल टू 6.22, किसी जगह 6.22 रहता है, कभी किसी जगह 6.23 रहता है, इनटू 10 टू द पावर 23। ये जो होता है एटम्स यानी n है जो यहाँ एवोगाड्रो नंबर है, तो एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। देखो कोई भी आइटम है तो 1 मोल, सपोज करो ये कि 20 सोडियम है तो सोडियम 23 है इसका एटॉमिक वेट। ठीक है, तो यानी कि 23 ग्राम सोडियम जो है उसमें क्या होगा कि 1 अवोगाड्रो बराबर इक्वल टू 1 मोल, इसको कहते हैं 1 मोल। ठीक है, तो इतने ग्राम है तो 1 मोल होगा, 1 मोल में 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होगा और वो एवोगाड्रो नंबर होता। तो जब 23 ग्राम में 6 यानी कि 1 n हुआ तो 46 ग्राम में कितने होंगे? 2n एटम होंगे। तो इसमें कितने होंगे? 2n एटम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेंसस 2011। सेंसस 2011, a person aged 5 and above who can both read and write with understanding in any language is treated as a literate? No. Any person aged 6 and above who can both read and write with understanding in any language is treated as a literate? No. A person aged 7 and above who can both read and write with understanding in any language is treated as a literate? Yes, ये आपका सही है। ये इसमें 8 है तो ऑब्वियसली बात है ये 8 एंड अबोव नहीं, 7 एंड अबोव। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो एजुकेशन है, इनफैक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 21A आपका ऐड किया गया फंडामेंटल राइट, तो इसके तहत क्या है कि आपको 6 से 14 इयर्स तक एज में आपको प्राइमरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि यदि कोई बच्चा 6 ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो 5 इयर्स में हम कैसे उसको कंसीडर करेंगे? अब 6 ईयर से जस्ट स्टार्ट किया है तो वो तुरंत उसको ये तो टाइम लगेगा, तो ये माना जाता है कि आइडियली वो 6 ईयर में, अदरवाइज 4 इयर्स में ही स्टार्ट लोग करते हैं, कुछ 3 इयर्स में ही कर लेते हैं, लेकिन 6 to 14 गवर्नमेंट ने रखा है। तो 6 to 14 यदि इसमें रखा गया है तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया। तो लिटरेट का मतलब क्या है कि किसी भी एक लैंग्वेज में अपना कोई भी चीज को लिखना पढ़ना समझ के साथ जानता है। तो एटलीस्ट 1 ईयर कम से कम वो स्टडी किया तो कम से कम कुछ लिखना जानता है, ABCD, या हिंदी में भी अपना नेम या जो भी है शहर गांव ये सब का नाम लिखना जान रहा है, और वो जो लिख रहा है वो समझ रहा है कि क्या हमने वो पिक्चर टाइप का नहीं कि चाइनीज लैंग्वेज टाइप का, कि जो चीज लिख रहा है वो समझ रहा है और उसको वो पढ़ पा रहा है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर, विच वेवलेंथ्स ऑफ फॉलोइंग कैन मेक विजुअल सेंसेशन टू ए ह्यूमन लाइफ आई। तो ह्यूमन आई के जो विजुअल सेंसेशन जो कलर है, विजिबल रेंज में जो कलर है विबजियोर होता है आपका, विबजियोर। तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये विबजियोर जो है यही हमारा सेंसेशन ये देखने का करवाता है। अब देखो नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ या एंगस्ट्रॉम लेते हो तो 10⁻⁻ -10 मीटर। तो यानी कि 1 नैनोमीटर 1 nm इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो आइदर एंगस्ट्रॉम में लो या नैनोमीटर, तो उस अनुसार आपको चेंज करना होगा। तो जो आपके विजिबल ये स्पेक्ट्रम में आते हैं, जो दृश्य प्रकाश होता है उसका करीब 380 नैनोमीटर से लेकर के 7 8 अप्रॉक्स 7800, सॉरी 78 नैनोमीटर। ठीक है, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में विजिबल दृश्य होता है। तो अब देखो
फर्स्ट ऑप्शन 200 नैनोमीटर एंड 5, तो 5 में तो रहेगा लेकिन इसमें नहीं रहेगा। 5 एंड 1000, यस आपका इस रेंज में पड़ना चाहिए, तो 500 नैनोमीटर तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो 500 नैनोमीटर ओनली, और ये तो दोनों आउटसाइड ही हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, अ फोटॉन ऑफ एक्स रे हैज एनर्जी ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अ फोटॉन विजिबल रेडिएशन हैज एनर्जी, तो देखो एक्सरे के पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और विजिबल के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखो इसका मतलब क्या है, जो ये विजिबल है उससे बहुत ज्यादा आपके, देखो यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको करें तो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ मात्र जो विजिबल में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कह रहा इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी इसमें से जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे फोटोन इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन फोटोन। देखो जिसमें एनर्जी किसमें, एक्सरे में ज्यादा है, तो एक्सरे में जिसमें ज्यादा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है या E इक्वल टू एच न्यू होता है, एच जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है। तो देखो जिसमें एनर्जी ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम होगा, तो देखो एनर्जी किसमें ज्यादा है, आपका एक्सरे फोटोन में ज्यादा है, तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन इज लेस, यस सही होगा। तो जिसमें ये एच सी बाई लैम्डा के अनुसार जिसमें आपका एनर्जी ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम होगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है, बोथ द फोटोन्स हैव डिफरेंट एनर्जी, यस ये तो दिया हुआ ही है आपका, दोनों के पास डिफरेंट एनर्जी है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ बोथ द फोटोन्स इन वैक्यूम आर डिफरेंट, देखो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम स्पीड जो जानते हैं वैक्यूम में, यदि हम ऐसे नॉर्मली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लेते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अदरवाइज जो एग्जैक्ट फॉर्म में देखोगे तो 299,792.458 सॉरी 458 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है ये वैक्यूम में। तो ये यदि वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब है कि देयर इज नो इंटरफेरेंस, तो वैक्यूम में होगा तो दोनों का यानी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा या फिर 299,792.458, ये एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट फिगर उसे नहीं पूछता है आपको, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो इनका दोनों में। लेकिन जब कोई भी मीडियम में आता है तो मीडियम में इंटरफेरेंस होता है, मान के चलो कि जो लाइट है वो ग्लास से पास कर रहा है, वाटर से पास कर रहा है, एयर से पास कर रहा है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जो होता है वो डिफरेंट होता है। अदरवाइज वैक्यूम में जब ट्रेवल करेगा तो दोनों फोटोन के स्पीड जो होंगे वो सेम होंगे, तो यही आपका गलत हो गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रे एक्स-रे फोटोन इज हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल, तो देखो एक फॉर्मूला एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हमने बताया, एक एच न्यू बताया, एच न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब जिसके पास एनर्जी ज्यादा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसके पास यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये आपका सही हो गया, तो सी आपका इसमें गलत हो गया। फिफ्थ नंबर है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस इज रिलेटेड टू, देखो जो सेडिशन का केस है ये सेडिशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो सेडिशन के केस जो है काफी आपके चर्चा में रहते हैं, कहीं ना कहीं जो एक तरह से सेडिशन जो है ब्रिटिश के टाइम में एक तरह से ब्रिटिश इनोवेशन था कि हम इसमें से जो भी है अपना ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो डिसेंट है, ठीक है, तो वो डिसेंट जो है उसको खत्म करना। अब उसको खत्म करने के लिए उन्होंने सेडिशन लाया कि जो भी सरकार के खिलाफ एक तरह से बोलता है, जो भी एक्शन लेता है, तो राजद्रोह, जैसे तिलक के ऊपर लगाया गया, आपके महात्मा गांधी वगैरह के। अब ये इसमें से तो जो ये केस दिया हुआ है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो ये केस आपका ये जो है सेडिशन से संबंधित है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज एस्पैगिनी, यानी ASPAGNII एस्पैगिनी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, ये रिसेंटली जो न्यूज में देखा गया, तो ये क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ट्यूमर एंटीजेन SPAG9, यानी कि ठीक है ये जो इंडिया का जो है फर्स्ट स्वदेश रूप से निर्मित ट्यूमर का एंटीजेन है, तो इसका ए आंसर हो गया।
नेक्स्ट आपका विद रेफरेंस टू हेल्पलाइन नंबर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, जो हर चीज के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर में क्या होता है कि उसके लिए एक कस्टमर केयर सिस्टम सेटअप होता है कि कोई भी इन इमरजेंसी केसेस आप वहां कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब किसी के पास भी वन नंबर है, तो वन नंबर पे वो बिजी नंबर है या व्हाट्सोएवर, हेल्पलाइन नंबर में क्या होता है कि उसमें कॉल सेंटर में है मल्टीपल पर्सन्स उसको डील करने के लिए। यस, वो एक बिजी है तो दूसरा आपका इन नंबर ऑफ पर्सन्स वहां उपलब्ध होते हैं, तो ताकि जो समस्या का समाधान किया जा सके। तो 1075 इज द नेशनल हेल्पलाइन नंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यस, जो आपका नेशनल हेल्पलाइन नंबर जो 1075 है, वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट सेकंड आपका है 1098 इज द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यस, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, तो इसका सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट 8, क्वेश्चन का नंबर 8 है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो आपका मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को, देखो जून में के महीने में ही आपका ये योगा डे मनाया जा रहा है 21 को। 21 को क्या होता है, समर सोलिस्टिस होता है कि आपका जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है, और रातें जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो सबसे छोटी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो ये 2021 का जो थीम था वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इनफैक्ट जो आपका डेकेड है 2021 डेकेड से 2030 तक जो है, ये डेकेड ऑफ इकोनॉमिक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, कि हमने जो नुकसान पहुंचाया, जो हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उसको रिस्टोर करें। तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, तो आपको इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीका से आप प्रमोट करोगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, तो आपका इकोसिस्टम सही रहेगा और सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये सी हो गया। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर, which one of the following statements relating to cultural and educational rights in India is not correct। ठीक है, तो every section of the citizens has the right to conserve its language, script and culture। तो ये स्टेटमेंट सही है कि एवरी जो भी आपका सिटीजन है, सेक्शन ऑफ सिटीजन है, तो वो अपना लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट रखेगा। कल्चरल प्रोटेक्शन आपका ये फंडामेंटल राइट है, तो ये आपका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल institutions maintained by a state or receiving aid out of a state funds on ground of religion, race और language। देखो, ये जो है आपका, इसमें कोई भी जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या वोट्स स्टेट फंड्स का मतलब है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो यदि ये फंड प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें एडमिशन जो रिलीजन, रेस और लैंग्वेज ओनली के आधार पे आपका नहीं किया जा सकता। यस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, तो उनमें जो होगा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उनमें रिजर्वेशन के वो डिफरेंट क्राइटेरिया। See, the state shall, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a majority community। No, यदि मेजोरिटी कम्युनिटी के अधीन है तो भेदभाव करेगा नहीं, ऐसा नहीं है किसी पे ये में नहीं करेगा। यस, माइनॉरिटी वाले हैं तो उनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है, तो सी आपका गलत हो गया। डी, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन और लैंग्वेज दो आधार पे माइनॉरिटी को डिसाइड किया जाता है। शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। यस, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस ये है, इसमें हमने बी में देखा, तो सी आपका जो है गलत है। नेक्स्ट है 10 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज inquires and decides in the case of doubts and disputes arising out of election of the president and vice president of India। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कोई भी डाउट होता है, तो वो जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी अथॉरिटी है, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा, फिर उस ड्यूरेशन में जो है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का भी राय लेगा उस संबंध में, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको डिसाइड करेगी। नेक्स्ट आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934। तो ये आपके जो हैं, ये इस बुक को सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है।
नेक्स्ट है मैरियान ट्रेंच। तो मैरियान ट्रेंच है, ये आपका वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच है। तो ये आपका जो कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है Kashmir region receives additional amount of precipitation during the winter brought by। तो नॉर्मली देखो, जो नदर्न इंडिया है या मेजोरिटी ऑफ इंडिया है, तो मेजोरिटी ऑफ इंडिया में जो है समर मॉनसून होता है। जैसे आपका तमिलनाडु कोस्ट में जो तमिलनाडु है, वो उसमें आपका विंटर में रेन होता है। तो कश्मीर में भी जो मेजोरिटी ऑफ रेन होते हैं, वो आपके ये नॉर्थ वेस्ट मानसून, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून से ही होते हैं। साउथ वेस्ट मानसून से आपके मैक्सिमम होते हैं। लेकिन ये विंटर सीजन में जो होता है, वो आपका वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के कारण होता है। अदरवाइज नॉर्मली साउथ वेस्ट मानसून से मैक्सिमम हो जाता है। समर में कुछ जो होते हैं वो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस से होते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज द कालाकोट कलाकोट टर्शियरी कोल फील्ड। तो कलाकोट टर्शियरी कोल फील्ड ये जो है, ये कहाँ है, हिमालयन माउंटेन रीजन में। अदरवाइज देखो, हिमालयन माउंटेन रीजन में नॉर्मली जो है वो आपके ये नहीं पाए जाते हैं नॉर्मली, लेकिन ये उस रेंज में है। नेक्स्ट आपका मेलानिन इज द नेचुरल पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड द आइरिस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो देखो, जो जनरली जिनका स्किन वाइट है, तो उसमें मेलानिन कम पाया जाता है। जिनका लिटिल डार्क है, उसमें ज्यादा पाया जाता है। और जो वाइट है, तो इस वजह से उनको जो है गर्मी के मौसम में गर्मी ज्यादा ये फील होता है। तो मेलानिन जो है प्रोटेक्ट करता है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है द रिसेंटली रिलीज्ड नीति आयोग्स एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर ऑन सेकंड एंड थर्ड रैंक्स रिस्पेक्टिवली। तो देखो, फर्स्ट रैंक इसमें जो है वो आपका केरला है। केरल इसमें फर्स्ट रैंक है। सेकेंड और थर्ड में कंबाइंड जो है, एक तरह से मार्क्स रैंक जो में दिया गया है, तो रैंक तो सेकेंड और थर्ड दिया गया है, लेकिन जो इनके मार्क्स दिए गए हैं, इनके इंडेक्स में जो वैल्यू दिए गए हैं, वो सेम है। लेकिन रैंक सेकेंड और थर्ड ये तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ साइक्लोन ताउते। ताउते वाज गिवन बाय, तो ये म्यांमार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका ये इधर आया था आपका अरेबियन सी में। तो ए इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन बंगाल बाय स्वामी विवेकानंद। नो, परमहंस मंडली जो है वो मुंबई में आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1849 में। 1849 में तब जो है विवेकानंद जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये किसके द्वारा, दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग एंड उनके और जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजियस थॉट एंड प्रैक्टिसेस। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका बी ओनली 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी यात्रा और सॉल्ट मार्च। तो दांडी यात्रा या सॉल्ट मार्च जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, आपका 12 ऑफ मार्च 1930, और ये फिनिश हुआ 6 ऑफ अप्रैल, यानी कि 6 ऑफ अप्रैल को दांडी पे पहुंच गए, वहां सॉल्ट ब्रेक। 5th को पहुंच गए थे, 6th को उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, 6th ऑफ अप्रैल। तो इट वाज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। यस, लार्ज नंबर में वुमेन पार्टिसिपेट इसमें किए, क्योंकि देखो सॉल्ट एक ऐसा चीज है जिससे कि महिलाएं सबसे अधिक उससे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो किचन में वही वर्क करती हैं, तो किचन में हर कोई जो है चीनी, जो कहते हैं ना नमक हलाली या नमक हरामी, तो नमक एक ऐसा चीज है जिससे हर कोई उसमें से जुड़ता है, खास करके महिलाओं के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड, गांधी जी allowed the women's participation at the request of कमला देवी चट्टोपाध्याय। यस, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थे, वो उन्होंने अहम भूमिका निभाया। नेक्स्ट, द मार्च वाज फुली कवर्ड बाय वेस्टर्न प्रेस। यस, ये भी सही है। गांधी जी ने पहले ही प्रॉपर प्लान बना लिया था कि वेस्टर्न प्रेसेस को ये कि हमारा ये प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट, द मार्च बिगेन आफ्टर द फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। नो, देखो ये मार्च कब हुआ,
12 मार्च 1930 से 6 ऑफ अप्रैल, और जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ आपका नवंबर और ये में, ठीक है, तो नवंबर यानी कि नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ और जनवरी 1931 तक चला। तो जब इसके बाद ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट ही हुआ, तो ये कैसे होगा, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, अ मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ अ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ अ स्पीकर लोकसभा शुड बी एड्रेस टू, तो ये एड्रेस किसको होना चाहिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोनेरू हम्पी हु इज सीन इन द न्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू, तो ये कोनेरू हम्पी किससे बिलोंग करते हैं, ये चेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईएनएस संध्याक, तो आईएनएस संध्याक इट वाज इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट, यस, ये इंडिजीनियसली भारत में जो डिजाइन किया गया था, गार्डन रीच शिपयार्ड में, गार्डन रीच शिपयार्ड में ये डेवलप किया गया था, बना डिजाइन किया गया था और बिल्ट किया गया था, और इट वाज डीकमीशन्ड रिसेंटली इन विशाखापट्टनम 2021 में, हाल में ही इसको डीकमीशन कर दिया गया विशाखापट्टनम में। तो ये सी है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज नॉट करेक्टली मैच, तो देखो इसमें है गोदावरी का बेनगंगा, ये सही है, कावेरी का भवानी, नर्मदा का अमरावती, नहीं अमरावती देखो आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जब आंध्र प्रदेश में पड़ता है अमरावती, और नर्मदा आंध्र प्रदेश नहीं, मेनली जो है कि वो कवर नहीं करती है, आप इससे थोड़ा ये कर सकते हो, उससे गेस आप कर सकते हो। तो जो ये अमरावती है वो कावेरी है, ठीक है, तो अमरावती कावेरी की लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कावेरी की है, तो ये सी गलत हो गया, और कृष्णा का भीमा। नेक्स्ट मैच करना है, तो मैच वाले में देखो जो आपको आता हो उससे ये करोगे, तो कैम्फोर यानी कपूर जो है, तो कपूर को हीट करोगे तो सॉरी, कपूर को जब हीट करते हो तो कपूर को हीट करने के बाद क्या होता है, वो डायरेक्ट जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो यानी कि ये सब्लिमेशन होगा, तो दो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब का रहा है कि कूलिंग ऑफ वाटर वेपर अप टू रूम टेम्परेचर, तो देखो उसको कूल कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे, तो कूल जब कर रहे हो तो क्या होगा, कंडेंसेट होगा। अब देखो इसको फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर एट रूम टेम्परेचर, तो वाटर वेपर जब बन रहा है तो इसका मतलब इवेपोरेट होगा, तो कुकिंग ऑफ एग जो है वो केमिकल चेंज, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 का आपका 4 हो गया, 2 का आपका कूलिंग ऑफ ये हो गया, कूलिंग ऑफ तो कंडेंसेशन हो गया, तो ये 3 1 2, तो ए इसका आंसर हो गया। लास्ट जो है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स हैविंग जीरो वैलेंसी, वैलेंसी किसी चीज का क्या होता है, संयोजकता किसी चीज का ये होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को है वो किसी रिएक्शन में लगा सकता है, आइदर तो वैलेंसी क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव टाइप में, लेकिन वैलेंसी हम सिंपली पॉजिटिव और निगेटिव में नहीं बोलते हैं, वैलेंसी नंबर में होता है 1 2 0, ठीक है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहा है या लगा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लो NaCl, NaCl यदि है तो देखो सोडियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 7, तो इसका मतलब है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट 8 को कहते हैं, तो ये डोनेट कर देगा, ये ग्रहण कर लेगा, तो इसका भी आपका वैलेंसी 1 हुआ और इसका भी। लेकिन अब इसको ऐसे समझो, इसको MgCl2, तो देखो Mg के पास क्या होता है 2 8 और 2 होता है, 2 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और क्लोरीन का तो 2 8 7 देखे, तो 287 जब है तो यानी कि एक क्लोरीन एटम एक लेगा तो दो क्लोरीन एटम दो लेगा, और इसके पास दो डोनेट करने का है, तो जो मैग्नीशियम है उसका वैलेंसी 2 हो गया और क्लोरीन का आपका 1 है, क्लोरीन का 1 है। अब देखो AlCl3, तो इसमें आपका क्लोरीन का तो 1 होगा और एल्युमिनियम का 3, तो रेडॉन जो इसमें है, रेडॉन क्या है, रेडॉन इनर्ट गैस है, 6 इनर्ट गैस हैं, 6 अक्रिय गैस हैं, हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनॉन और रेडॉन। तो 6 है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये आपके पास 6 इनर्ट गैसेस हैं। और तो इस वजह से इनर्ट गैसेस हैं, तो इनर्ट के पास 8 है, तो 8 जब है तो इनके पास वैलेंसी इनका 0 होगा। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आप देखते हैं इसको सोल्व करो, इसको समझो और कमेंट बॉक्स में ये डालो कि यस हमने, बहुत लोग डाल रहे हैं, मुझे खुशी है। और थैंक्स टू ऑल जो डाल रहे हैं उनको बहुत थैंक यू। अब देखो ग्रामर में कुछ चीज मैं आपको अब टास्क डिफरेंट असाइन कर रहा हूँ। 3 डेज हमने आपको ग्रामर में ये प्रोवाइड कराया, ठीक है। अब देखो ये आपका ड्यूटी है कि इस वीडियो में आपको ऑल 3 डे का जो आपने स्वयं से अटेम्प्ट किया, खुद से अटेम्प्ट किया, जितने सही हैं, क्योंकि अब तीनों डे का आपको आंसर की मिल गया है, तो अपने अपने मार्क्स जो हैं कमेंट में करके देखो, मैं ये दिखा दे रहा हूँ, ये अभी फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट जो सब है दिखा दे रहा हूँ, इसको आप नोट करो कि और चेक करो। आपको एवरेज में, रफ एस्टिमेशन में आपको अब एग्जैक्ट आप मार्क्स नहीं कर सकते हो क्योंकि कुछ में कुछ पार्ट आपका सही है, लेकिन रफ एस्टिमेशन में आप अपने अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में बताओगे। और जो आज आज से संडे तक का जो आपका टारगेट होगा, ग्रामर को ब्रश अप करो। अब इसके बाद फिर हम मंडे को ग्रामर देंगे। आज, कल और परसों ये देखो, संडे को तो बंद रहेगा ये वाला, संडे को नहीं चलेगा, मंडे से सैटरडे तक, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को, और एक आपके लिए भी टाइम बचेगा। जैसे देखो जो 100 क्वेश्चन वाले कर रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो पेड सब्सक्राइबर हैं, तो उनको 100 क्वेश्चन अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उस 100 क्वेश्चन में उनको रिवाइज भी करना है, उनमें कुछ कंटेंट भी देखना है, तो बहुत सारे चीज़ों में टाइम लगता है। तो एटलीस्ट 1 डे का, फिर संडे को किसी को प्रॉपर टेस्ट लिखना होता है या जो भी व्हाट्सोएवर, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपना टाइम दोगे, ठीक है। तो अब जो है ग्रामर का 3 दिन का आप मार्क्स बताओगे कमेंट में करके, और फिर उसके बाद जो है कि आप रिवाइज कर लोगे, जहां आपको जिस पोर्शन में दिक्कत है उसको रिवाइज कर लोगे। ये आपका जो एंटोनिम्स लिखना था उसके सेंटेंस फॉर्मेशन हमने ये करे हुए हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो जो सेंटेंस करेक्शन है वो है, इसको देखो, पॉज करो उसको, और जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको तो क्वेश्चन और आंसर की जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ही, मिल ही जा रहा है। तो इसको देखो, समझो। अब आज का जो टॉपिक है कि राइट एन एसे इन अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक। इस जो टॉपिक ये दिया हुआ है, तो 300 वर्ड्स में इस पे आपको लिखना है। तो ये टॉपिक आपका है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर फार्मर्स वेलफेयर इन इंडिया। देखो फार्मर एक जो एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से सबसे अधिक नंबर में है, और इनफैक्ट हमारे पॉपुलेशन के हाफ प्लस जो है पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कुछ लोग हैं डायरेक्ट रूप से वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है कि वो पूरे खेती पे निर्भर हैं, कुछ लोग हैं जो इनडायरेक्ट रूप से रिलेटेड हैं कि जैसे थोड़ी खेती भी करते हैं, कुछ और काम को भी वो निपटा ले रहे हैं, कुछ कोई दुकान खोले हुए हैं, कुछ कोई रेहड़ी चला रहा है, कुछ कोई हनी बी फार्मिंग कर रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को कर रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर यदि हम उसको देखें, या फिर जो इनडायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट, तो जो आपका एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट होने के पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेंटर हेल्प नहीं करेगी। इनफैक्ट सेंटर देखोगे पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो 6000 दिया जा रहा है, तो 6000 एटलीस्ट कम से कम एक सपोर्ट तो है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। यस, आज के डेट में इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ गया है, तो अब बहुत सारी चीज़ों में कह सकते हो कि बहुत कम अमाउंट है, बट कहीं ना कहीं नहीं कुछ से अच्छा एटलीस्ट कुछ तो ये मिल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रोवाइड करवा रही है, तो दैट इज गुड स्टेप। तो आपको इस पर ये लिखना है। देखो बर्डिंग में अंतर आ जाता है। एक वो है कि सेंटर स्टेट सिंपल होता, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन फॉर फार्मर्स वेलफेयर इन इंडिया, तो इसमें थोड़ा सा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, इज मस्ट, मस्ट में है थोड़ा सा स्ट्रेस आपको अधिक देना है, ठीक है। तो ये आपको इस पर लिखो। ये जो भी देखो इसमें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो आपके
एक्सपेक्टेड में से इन द सेंस है ना कि अब एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, रिलेटेड आपको वो आ सकता है। ठीक है, तो जिनको कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर पर्सनल जिनका क्वेश्चन है तो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क करें, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। जिन्हें भी टेस्ट देना है आप इन दोनों नंबर्स पे संपर्क कर सकते हो, या जो जिनको कोर्स सब्सक्राइब करना है वो भी आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और कमेंट जरूर अपना मार्क्स करें, और यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।